गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछला क्लास में आप लोग को हम जड़ के बारे में बताए थे और उम्मीद करते हैं कि जो उस वीडियो को पूरा देखे होंगे, कंप्लीटली देखे होंगे, तो हम उम्मीद करते हैं कि काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा, ऐसा अनुभव करते होंगे पढ़ने वाले लोग, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो चलें, आज एक टॉपिक हम बता रहे हैं आपको, हम पीएससी के बारे में। पीएससी या लोक सेवा आयोग कहते हैं हिंदी में, लोक सेवा आयोग। एक क्या है हम बताने जा रहे हैं आपको हम, तो चलिए इसके बारे में हम लोग चर्चा करें। एक है बेटा आपको लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग इसको बोलते हैं, ऐसे पीएससी बोलते हैं लोग, ऐसे इसका फुल फॉर्म हुआ बेटा आपका पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन, इसी का पीएससी का फुल फॉर्म पब्लिक सर्विस कमीशन, इसी को हिंदी में बोलते हैं लोक सेवा आयोग। अब प्रश्न उठता है कि लोक सेवा आयोग आपको बता दें क्या है, तो आपको हम बता दें लोक सेवा आयोग क्या है, इसके क्या कार्य हैं, क्यों बनाया गया, लोक सेवा आयोग को क्यों बनाया गया, कब बनाया गया, किस अधिनियम के द्वारा बनाया गया, इसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं। इससे भी कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको, तो आपको हम क्लियर कर दें। तो सबसे पहले बता दें कि लोक सेवा आयोग क्या है। तो आपको हम बता दें कि लोक सेवा आयोग एक संस्था का नाम है या संवैधानिक संस्था है, बता देंगे संवैधानिक संस्था है। और आपको पता होगा बेटा कि संस्था है तो हर एक संस्था का कुछ ना कुछ काम होता है। तो लोक सेवा आयोग कोई भी संस्था हो, आपके गांव में या एक टाउन में स्कूल है, सरकारी स्कूल, वो भी एक संस्था है, उसका भी एक काम है। आपका ये जो कोचिंग है ये भी एक संस्था है, इसका भी काम है, अपना ये काम करती है। तो सबसे पहले बता दें कि लोक सेवा आयोग एक संस्था है, बता देंगे। तो अब संस्था है तो इसका क्या काम होगा, अब जानना ये है। तो इसका काम है बेटा, आपको ध्यान देंगे, कहता कि संस्था का जो गठन हुआ था, आपको हम बता दें इस संस्था का गठन 1926 में हुआ। इस संस्था का गठन कब हुआ, 1926 में, बता देंगे। हालांकि अब गौर करेंगे, ये बता दें क्यों हुआ, इस संस्था का गठन क्यों हुआ बता दें। कहा जाता है बेटा कि आपको अंग्रेजों के शासनकाल में, आप जानते होंगे कि देश के आज़ादी के पहले, आप हम लोग यही जानते हैं कि देश के आज़ादी के पहले आपको भारत पर अंग्रेजों का शासन था। क्या आप जानते हैं? जानते हैं। देश के आज़ादी के पहले भारत पर अंग्रेजों का शासन था, ये भली भांति आप जानते हैं। क्लियर कट? चलिए, बहुत अच्छा। तो जब अंग्रेजों का शासन था तो उस समय भी कोई शासन करने वाले होंगे। आज भी बहुत सारे, आज भी देखिए आज के परिवेश में बहुत सारे अधिकारी हैं जो जनता को सही ढंग से आपको सेवा करते हैं, जैसे डीएम साहब, ये भी एक अधिकारी ऑफिसर्स हैं, बीडीओ साहब, सीओ साहब, सीडीपीओ साहिबा, ये सबको पता है कि ये अधिकारी हैं सब, और अधिकारी भी जनता के लिए, जनता के हित के लिए काम करते हैं। तो ये इन अधिकारी की नियुक्ति कोई संस्था की होंगी, ये सब उच्च अधिकारी कहलाते हैं। जितने भी आईएएस अफसर हो गए, आईपीएस हो गए, आईएफएस हो गए, ये सब आपको उच्च अधिकारी कहलाते हैं। बता देंगे उच्च अधिकारी, कोई दिक्कत? बता देंगे उच्च पदाधिकारी भी कहें तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑफिसर्स, पदाधिकारी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ऑफिसर्स। तो अंग्रेजों के शासनकाल में, बता देंगे आपको, अंग्रेजों के शासनकाल में 1919 ईस्वी में एक अधिनियम बनी थी। अधिनियम माने कानून बनी थी, नियम बनी थी। अंग्रेजों के शासनकाल में आपको 1919 ईस्वी में, आपको 1919 ईस्वी में एक अधिनियम बनी थी। मैंने अधिनियम माने इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एक्ट, उसको कोई नियम कहिए, वो नियम बनी थी। उसमें कहा गया था कि भारत में उच्च पदाधिकारियों का चयन करने के लिए, यानी चुनने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए एक संस्था बने। बता देंगे, बात को समझिए। 1919 में एक नियम बना, जो 1919 में नियम बना उसको कहा गया 1919 का अधिनियम।
क्लियर। उसी तरह से आगे भी बना, जो 1933 में बना या 1833 में बना, उसको 1833 का अधिनियम। 1947 में जो नियम बना, 1947 का अधिनियम नियम बना, उसमें कुछ बातें कही गई होंगी। उसी तरह से अंग्रेजों के शासनकाल में ही, क्योंकि 1919 ईस्वी में अंग्रेजों का शासन था, अधिनियम बनी, इसको कहा गया 1919 का अधिनियम। इसको कहा गया 1919 का अधिनियम। ये बात को समझिएगा। तो 1919 का अधिनियम, क्योंकि ये नियम कब बनी थी? 1919 में, इसलिए इसको 1919 का अधिनियम कहा गया। तो इसमें जो नियम बनी थी, तो उसमें कहा गया था कि देश में उच्च अधिकारियों का चयन करने के लिए, माने चुनने के लिए, आपको एक लोक सेवा आयोग का गठन हो या लोक सेवा आयोग नामक संस्था बने। ठीक है, बता देंगे। अब इस संस्था का काम होगा उच्च अधिकारियों का चयन करना। ऐसे आज भी आपको हम बताने जा रहे हैं, आपको हम आज भी उच्च अधिकारियों का चयन आपको लोक सेवा आयोग ही करती हैं, आपको क्लियर कट हो जाएगा। तो उच्च अधिकारियों का यही संस्था वैकेंसी निकालेंगी, एग्जाम लेंगी और ध्यान देंगे मेरिट लिस्ट के अनुसार उच्च अधिकारियों का चयन भी करेंगी। क्लियर। तो लोक सेवा आयोग के गठन करने की बात क्वेश्चन पूछा गया। लोक सेवा आयोग के गठन करने की बात किस अधिनियम में कही गई? 1919 का अधिनियम। क्वेश्चन पूछा गया। इसको कहा जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, इसको कहा जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। दोनों दो व्यक्ति हैं। इन्हीं के समय में आपको ध्यान देंगे, ये भारत सचिव थे और एक गवर्नर जनरल थे। मॉन्टेग्यू अलग आदमी है, जो भारत सचिव का एक पद होता था अंग्रेजों के समय में, आए थे आपको गवर्नर जनरल। यही दोनों के रीजन में आपको ये नियम बना था, इसलिए इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा आपका, 1919 के अधिनियम का दूसरा नाम क्या है? तो कहेंगे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। क्लियर। तो इस अधिनियम में कहा गया कि लोक सेवा आयोग का गठन हो, किसके लिए? उच्च अधिकारियों के चयन करने के लिए। क्लियर। और ये वास्तव में 1919 के अधिनियम के आलोक में एक विधि आयोग बनी, जो कानून से संबंधित जानकारी या सलाह देने का काम करती थी। तो 1924 ईस्वी में विधि आयोग के सदस्यों ने, विधि आयोग ये भी एक संस्था थी, इसके मेंबर लोग ने आपको भारत में आपको लोक सेवा आयोग गठन करने की ये भी बात कही। तब लोक सेवा आयोग का गठन 1926 ईस्वी में हुआ। देखिए यहाँ पर घोषणा हुई थी, यहाँ कही गई थी कि एक लोक सेवा आयोग बनना चाहिए, लेकिन ध्यान दें इसके लिए सिफारिश फिर कौन की? विधि आयोग के सदस्यों ने सिफारिश करना, माने वो भी कहीं कि नहीं वास्तव में उच्च अधिकारियों का चयन करने के लिए लोक सेवा आयोग का गठन हो। तो विधि आयोग के सदस्यों ने लोक सेवा आयोग का गठन करने की सिफारिश कब की? 24 में की। इस सिफारिश करने के पश्चात लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ? 1926 में। कई क्वेश्चन बन गया। ध्यान देंगे, आज आप जानते होंगे कि आज भी हमारे संविधान में लोक सेवा आयोग के बारे में वर्णन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 में लोक सेवा आयोग के गठन करने की बात कही गई है। क्लियर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 में आपको लोक सेवा आयोग के गठन करने की बात कही गई है। ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि लोक सेवा आयोग का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो हम लोग कहेंगे 315। क्वेश्चन पूछा गया, जितना भी बता रहे हैं सब पूछा गया। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। अब ध्यान देंगे, एक चीज और बता दें, वही लोक सेवा आयोग को आपको बता दें, लोक सेवा आयोग को दो भाग में बांटा गया, यानी पीएससी को दो भाग में बांटा गया। एक भाग को बेटा कहा गया यूपीएससी, एक को कहा गया बीपीएससी नहीं, एसपीएससी। ध्यान देंगे इसका फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक, ध्यान देंगे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसको हिंदी में बोलते हैं आपको संघ लोक सेवा आयोग,
संघ लोक सेवा आयोग, ध्यान देंगे। और दूसरा एसपीएससी यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये बात को समझेंगे। इसको हिंदी में बोलते हैं राज लोक सेवा आयोग, राज लोक सेवा आयोग, ये बात को समझिए। अब ध्यान देंगे, यानी अब बहुत से के मन में आता है कि सर बीपीएससी नहीं आया, ठीक से आंख खोल के देखिए, पता चलेगा आपको। स्टेट तो कई हैं बेटा आपका, यूनियन के मतलब हुआ संघ, मैंने देश की बात हो गई। यूपीएससी देश में एक है, जान जाइए। यूपीएससी एक संस्था है, यूपीएससी एक संस्था है, ध्यान देंगे, जो कि ये संस्था दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई? 1926। यूपीएससी की स्थापना कब हुई? 1926 में, जिसमें लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। तो गौर करेंगे 1926 में हुआ, याद रखेंगे। तो अब देखिए यूनियन के मतलब संघ, संघ के मतलब यहाँ देश समझेंगे, और यहाँ देश के मतलब भारत समझेंगे। चलिए बहुत अच्छा। एसपीएससी है, इसका फुल फॉर्म हुआ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो स्टेट तो बेटा यहाँ संघ था, देश तो एक है हमारे यहाँ, और स्टेट तो कई हैं। अपना देश की बात सोचेगा, डालेंगे तो स्टेट तो हमारे देश में कई हैं, तो इसलिए एसपीएससी नाम दिया गया। अब अगर बिहार का पीएससी की बात हो तो बीपीएससी लिखेंगे, बीपीएससी। अगर झारखंड की बात हो, मैंने स्टेट के जगह पर स्टेट का नाम ले दीजिए। अगर बीपीएससी बिहार का पीएससी की बात हो तो एस के जगह पर पी रखिए, तो बी, इसके जगह पर क्या रखिए? बी, तो बीपीएससी। उत्तर प्रदेश की बात हो यूपी पीएससी, नहीं, आपको झारखंड की बात हो जेपीएससी बोलते हैं लोग। तो ये स्टेट लेवल का पीएससी हो गया। आई हो गया आपको कंट्री लेवल का, देश लेवल का। तो गौर करेंगे, अब ऐसे ही पता चलता है दोनों में बड़ी संस्था कौन है, तो यूपीएससी होगी। ये सोचने वाली बात है। तो गौर करेंगे तो ये तो एसपी, अब बहुत सा के मन में आता होगा कि ये तो बता दिए कि यूपीएससी का स्थापना 1926 में हुई, लेकिन एसपीएससी, अरे बेटा हर एक स्टेट का होता है। ये एसपीएससी तो हर एक स्टेट में अलग अलग समय में बना, इसलिए इसका एक ईस्वी नहीं है, हर एक राज्य का अलग अलग। जैसे बीपीएससी, जेपीएससी भिन्न भिन्न समय में इसकी स्थापना हुई, तो इसका एक ईस्वी नहीं है, गौर करेंगे। तो अब देखेंगे, अब यूपीएससी और एसपीएससी क्या हुआ, बात तो समझिएगा। एक आता है कि आपको जानेंगे ए ग्रेड के पदाधिकारियों, जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ए ग्रेड के पदाधिकारियों का चयन सामान्यतः कौन करती है? यूपीएससी। ए ग्रेड मतलब उच्च अधिकारी। इसमें आते हैं आपको आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस, और आपको पता होगा आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस, और भी होता आईईएस भी होता है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस होता है। ये सब आपको आते हैं ए ग्रेड में। और तो ये सब अधिकारी का कोई चयन करती होंगी, तो इसका चयन कौन संस्था करती है? यूपीएससी करती है। यानी देश लेवल के अधिकारियों का चयन, यानी ग्रेड ए लेवल के अधिकारियों का चयन आपको यूपीएससी करती है। और राज्य स्तर के अधिकारियों का चयन, जो स्टेट लेवल का अधिकारी हैं, जैसे आपको बीडीओ साहब, सीओ साहब हो गए, सीडीपीओ साहब हो गए, ध्यान देंगे, ये सब अधिकारियों का चयन आपको बीपीएससी या स्टेट लेवल का पीएससी करती है। तो राज्य स्तर के अधिकारियों का चयन एसपीएससी करती हैं, और देश लेवल के अधिकारियों का चयन आपको यूपीएससी करती हैं, ध्यान देंगे, ये जान जाइए। तो आपको ये अंतर समझ में आ गया होगा, हमको पता है, इसमें कोई लफड़ा नहीं। एक चीज और आपको बता देंगे, कहता है, ध्यान देंगे, यूपीएससी एक संस्था हुई, एक एग्जाम का नाम भी है, नहीं कहता यूपीएससी की परीक्षा देने जा रहे हैं हम, ध्यान देंगे, एक संस्था का भी नाम है, ये बात को समझिएगा। तो आपको बेटा एक क्लियर कर दें यूपीएससी के बारे में कि यूपीएससी एक संस्था है जिसमें टोटल सदस्यों की संख्या 10 होती है, जिनको यूपीएससी का मेंबर कहा जाता है। अगर कोई क्वेश्चन करे कि यूपीएससी में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 10 है। अब यानी इस संस्था में कुल 10 मेंबर होते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष भी होते हैं, अध्यक्ष,
जिसमें एक अध्यक्ष होते हैं, ध्यान देंगे। तो अब ये जानना है कि यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति आपको कौन करते हैं, तो हम कहेंगे राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। लेकिन एसपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं आपको राज्यपाल, उस राज्य के राज्यपाल। तो ये भी जान जाइए, यूपीएससी में कुल मेंबर कितने होते हैं? 10। इसमें एक अध्यक्ष भी होते हैं, बता देंगे। तो इसके सभी सदस्यों की नियुक्ति आपको राष्ट्रपति यानी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं। और एसपीएससी जो हर एक स्टेट लेवल का जो पीएससी है, इसके सदस्यों की नियुक्ति उस राज्य के गवर्नर यानी राज्यपाल के द्वारा की जाती हैं। क्लियर? बता देंगे। मैंने जैसे बीपीएससी, बिहार जो बीपीएससी है, इसमें भी आपको कई मेंबर होंगे। हर एक स्टेट का जो पीएससी है उसमें मेंबर अलग अलग होते हैं और उनके मेंबर की नियुक्ति यानी उनके सदस्य की नियुक्ति आपको उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। क्लियर? अब यहाँ प्रश्न उठता है बेटा आपको कि यूपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल कितना क्या होता है? तो इनका होता है या तो इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो, 65 वर्ष की आयु जो पहले हो होता है। और जो स्टेट लेवल का जो पीएससी है, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो पहले हो होता है, जबकि इसको 66 करने का भी प्रपोजल डाला हुआ है। लेकिन ध्यान देंगे, अभी तक हम लोग जानेंगे तो ये याद रखिएगा कि यूपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो हम कहेंगे 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो होता है। और जो स्टेट लेवल का जो पीएससी है, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो पहले हो होता है। एक चीज और, ऐसे इसके सदस्यों को हटाने का अधिकार तो राष्ट्रपति के पास है। तो आप लोग को लगता होगा कि एसपीएससी के सदस्यों को भी हटाने का अधिकार तो राज्यपाल के होगा, लेकिन नहीं। अगर बीच में हटाना हो, 6 वर्ष नहीं हुआ हो, तो बता दें एसपीएससी के सदस्यों को भी और इसके सदस्यों को भी बीच में हटाने का अधिकार आपको भारत के राष्ट्रपति के पास है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 317 में दिया गया है या किया गया है। अनुच्छेद 317 क्वेश्चन समझिएगा, यहाँ फंसने वाली बात है। अगर कोई कहे कि आपको राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो कहेंगे राज्यपाल। लेकिन अगर आवश्यकता पड़े तो इसको बीच में हटा कौन सकता है? बीच के मतलब 6 वर्ष से पहले हटा कौन सकता है? तो आप कहेंगे तो हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। ये बातें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 317 में दी गई हैं। एक क्वेश्चन एक बार नहीं अनेक बार पूछा गया है, तो ये दिमाग में रखेंगे। अनुच्छेद 317 तो ये क्लियर हो गया, इसमें कोई लफड़ा नहीं है। हम यहाँ पर यहीं पर छोड़ते हैं इसको, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।